जय मसीह दोस्तों। आज हम भजन संहिता के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीने के सही तरीके के बारे में बताता है। यह अध्याय हमें बताता है कि संसार के लोगों से अलग परमेश्वर के मार्ग पर चलने से हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 2 को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों के संग में या मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह प्रभु के व्यवस्था पर, प्रभु के कानून में आनंदित रहता है और उसकी ही व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। यह पद हमें बताती है कि एक व्यक्ति को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो परमेश्वर के मार्ग के खिलाफ चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों से दूर रहना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उन पर असर नहीं होने देना है जो गलत मार्ग पर चलते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति और स्थिरता आती है। भजन संहिता 1 अध्याय का हम लोग जब 3 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक वृक्ष जैसा जीवन होता है जो परमेश्वर के भय पर चलता है। हम लोग पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होता है जो पानी के किनारे लगाया गया है, जो अपना फल समय पर देता है और जिसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती। वह सब कुछ करता है, जो कुछ करता है सफल होता है। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति को पानी के पास लगाया हुआ पेड़ बताया गया है। जैसे वह पेड़ अपने वातावरण से जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाते रखते हैं तो हम भी फलते फूलते हैं, हमारी जिंदगी में हर पहलू में सफलता मिलती है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय से 4 और 5 पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग पद को, यहाँ पर बताया गया है, परंतु दुष्टों के बारे में ऐसा नहीं है, वे उस चितड़े की तरह हैं जो हवा से उड़ाए जाते हैं। चितड़े वो बोसे के समान है जो हवा से उड़ाए जाते हैं। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर या खड़े नहीं रह सकेंगे और न पापी धार्मिक लोगों की सभा में रहेंगे, वो स्थिर नहीं रह सकते। यह आयत हमें बताती है कि जो लोग परमेश्वर के मार्ग से दूर रहते हैं उनका जीवन अस्थिर होता है, उनके पास अस्थायी सुरक्षा और सुख नहीं होता। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमारी जिंदगी में हलचल और अशांति बढ़ती है। भजन संहिता 1 अध्याय 6 पद में परमेश्वर के मार्ग की स्थिरता के बारे में बताया गया है। यहाँ हम पढ़ते हैं पद को, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। दुष्टों की मार्ग नाश हो जाएगा। यह आयत हमें यह विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल या अपने भक्तजनों की देखभाल, अपने विश्वासी जनों की देखभाल करता है। वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। वह हमारी हर जरूरत को जानता है और वह समय के साथ पूरी करेगा। वह हमारे मार्ग को सीधा करता है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका मार्ग सुरक्षित होता है और वह नष्ट नहीं होते। तो दोस्तों,
आज हम सभी ने मिल करके भजन संहिता 1 का अध्ययन किया। तो यहाँ पर देखते हैं आज के पाठ से यह स्पष्ट होता है कि हमें परमेश्वर के साथ अपनी जीवन यात्रा को जोड़ना चाहिए। जब हम उसकी व्यवस्था पर, उसके नियम पर, उसके कानून पर, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान देते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हम जीवन में स्थिरता महसूस करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। हमें उन मार्गों से दूर रहना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मसीह भाई बहनों, हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। इस वचन के लिए जो कुछ हम सब ने सुना, इसके आधार पर हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी व्यवस्था पर ध्यान देने की शक्ति दे, ताकि हम तेरे साथ जीवन जी सके। हमारी जिंदगी को तेरे मार्ग से जोड़, हमें हर क्षेत्र में सफलता और शांति दे। हम दुष्टों से दूर रहने की तुझसे शक्ति मांगते हैं प्रभु, ताकि हम तेरे मार्ग पर चल सके। तू हमें अपने वचन की गहरी समझ दे प्रभु, और हमारी जिंदगी में तेरा आशीर्वाद बना रहे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।